चेक बाउंस केस। एडवोकेट तृप्ति शाह, चेक बाउंस केस कैसे बनता है, क्या लीगल रेमेडीज़ है, एक्यूज्ड के लिए क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, एंड जो भी अग्रीव्ड पार्टी है वो क्या ध्यान में रखे, ये सारी चीज़ें ये वीडियो में बताई जाएगी। इसको आप शांति से देखें और ज़रूरत पड़ने पर आप कोई पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट, हमको चेक मिला क्यों। चेक जब लिखते हैं तो वो हमने किसी को गुड्स ट्रांसफ़र किए हो सकते हैं, किसी को सर्विस दी हुई हो सकती है। जो फ्रीलांसर है वो अपनी छोटी मोटी सर्विस एंड गुड्स के सामने वो चेक लेते हैं। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को हमने ना पैसे लेंट आउट किए हुए होते हैं, ये सारे के सामने हमने चेक लिए होते हैं। तो चेक का एक लीगल बाउंड पीरियड होता है, वो बाउंड पीरियड के अंदर हमको ये चेक बैंक में डिपॉजिट देना होता है। इसके लिए हमको काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है। फर्स्ट, अगर चेक कोई किसी को देता है तो उसके सामने लीगल रेमेडीज़ क्या बनती है। जब भी हम चेक विद सिग्नेचर किसी को प्रॉपर अमाउंट के साथ देते हैं तो वो अंडर सेक्शन 138 को अंडर सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के दौरान ये क्वासी क्रिमिनल प्रोसीडिंग सिविल सूट के साथ फाइल हो सकता है। इट्स अ वन टाइप ऑफ साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉमन रीज़न होते हैं कि चेक हमने ना बैंक में डिपॉजिट किया, इनसफिशिएंट बैलेंस, डीएक्टिवेशन या एक्सीड ऑफ द लिमिट जैसे रीज़न की वजह से ये बाउंस हुआ है। ये चेक जब भी बाउंस होता है और लीगल रेमेडीज ना सूट फाइल होता है तो जनरली क्या होता है, पेनल्टीज़ मिलती है हमको कोर्ट डिक्री के दौरान, जैसे कि 2 साल का इम्प्रिजनमेंट। जो भी चेक का अमाउंट है उसका नियर टू बी डबल अमाउंट या दोनों। हम इसके लिए सिविल एक्शन सूट फाइल कर सकते हैं। इसके साथ हम आगे जा सकते हैं। क्या लीगल प्रोसेस है जनरली जो चेक बाउंसेस के दौरान हमको ध्यान रखनी है, या एक एडवोकेट छोटी छोटी चीज़ों के साथ आगे जाता है, या जो भी पार्टी है वो अग्रीव्ड पार्टी अक्यूज को साइन आउट कर सकती है, कॉल कर सकती है। ओके, तो हम जानेंगे कि जो रूल बाय रूल है वो हम कैसे आगे बढ़े। तो जनरली जो भी हमने चेक लिया है वो वैलिडिटी में हमने बैंक में डिपॉजिट किया था, वो सबसे पहले हमको ध्यान रखना है। ये लीगली एनफोर्शिएबल डेब्ट है, यानी लोन है, हम इसकी रिकवरी कर सकते हैं। उसके सामने क्या हमने पैसे दिए, गुड्स, सर्विस, क्या किया, कोई थर्ड पार्टी के साथ हमने कोई अग्रीमेंट फाइल करने के साथ हमने ये कंप्लीट किया, ये हमको ध्यान में रखना होता है। इसके साथ जब भी हमको चेक न रिटर्न होता है अनपेड, तो वो कौन से रीज़न से, उसका बैंक मेमो, हमने जो भी रिटर्न हुआ चेक है उसके विद इन 30 डेज ऑफ द डिसऑनर हमको एक नोटिस सर्व करनी चाहिए। जो भी अक्यूज़ है जिसने चेक ड्रॉ किया था, ड्रॉई को हमको एक नोटिस ना हमको देना है। वो नोटिस में छोटी छोटी चीज़ों का मेंशन होना चाहिए। उसके साथ अगर वो नोटिस के 15 डेज़ के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 30 डेज़ के अंदर वो हमको पेमेंट पे करता है या नोटिस का आंसर करता है कि वो कितने टाइम में पे करेगा, उसका एक कंफर्मेशन कंप्लीट कर लेना चाहिए। अगर नोटिस का आंसर मिले एंड ही डिनाइज फॉर हिज अमाउंट विच इज़ अक्रूड बाय डेट, तो वो आपको लीगली बाउंड करता है सिविल रेमेडी के लिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कोर्ट के अंदर आप विद इन 1 मंथ ऑफ दैट नोटिस कंप्लीशन आप ये केस कंप्लीट फाइल कर सकते हो। कोर्ट केस फाइल करने के पहले जो भी आपके एक्सपर्ट लॉयर्स हैं उनको आपको थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे।
जैसे कि जो भी चेक था वो चेक प्रॉपर साइन, प्रॉपर वैलिडिटी के साथ आपने ना डिपॉजिट किया था बैंक में। बैंक ने जब ये चेक रिटर्न हुआ, बैंक आपको एक मेमो एंड स्लिप देती है। वो स्लिप ये आपका डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। इसके साथ विदिन 30 डेज, विदिन लिमिटेशन पीरियड, आपने सामने वाली पार्टी को आपका जो भी ड्यू अमाउंट है वो पे करने के लिए आपने डेज दिए हुए हैं कि ये डेज के अंदर आप मेरा जो भी ड्यू अमाउंट है वो वापस करिए। ये नोटिस में मेंशन होना चाहिए और आपने उसको ड्यू डिलिजेंस ऑफ द टाइम जो आपको डेट पे करने के लिए दिया जाना चाहिए वो दिया है। उसके बाद ये जो नोटिस है वो आपने कैसे भेजी? व्हाट्सएप, मेल, पोस्टल, मोस्टली रजिस्टर्ड पोस्ट। इसका रिसिप्ट सामने वाले ने रिसीव किया है उसका एक प्रूफ, आपका बैंक स्टेटमेंट के आपने ऑनर के लिए रखा था और यह रिटर्न हुआ है। ये सारी चीज़ों को अक्यूमुलेट करते हुए सिविल सूट के साथ ये डॉक्यूमेंट्स फाइल होते हैं। जब भी हम कोई भी चार्जेस फ्रेम करते हैं, जो भी चेक बाउंस से रिलेटेड है, उसमें छोटे से छोटी चीज़ें जो ये चेक को बाउंड कर रही है वो हमको दिखाना चाहिए। कैसे हुई, किसके सामने हमने चेक लिया है, हमने कैसे ना सारी लिमिटेशन के हिसाब से सारा वर्क किया है, हम अपने हिसाब से हमारी कोई भी ड्यूटी नहीं भूले हैं, ये हमको बताना है। प्लस ये स्टैट्यूटरी जो भी टाइमलाइन है इसमें खास ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है हमने आज चेक बाउंस करवाया, 3 महीने का टाइम दे दिया, उसके बाद 1 साल और उसको जाने दिया, अब ना चेक की वैलिडिटी रही ना पेमेंट लेने की वैलिडिटी रही। आप अपना लीगली स्टैट्यूटरी टाइम नहीं भूल सकते हो। अगर चेक बाउंसेस के केस के अंदर आप ना आगे जाना चाहते हो और प्रॉपर रिकवरी करना चाहते हो, हाँ ऐसा हो सकता है आपने ना नोटिस सर्व की, सामने पार्टी ने आपको चेक के सामने दूसरा नेक्स्ट डेट का चेक या व्हाटएवर जो भी है वो सारा आपको प्रॉमिसरी नोट या चेक या कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी उन्होंने दिया है, तो आप नेक्स्ट डेट चेक के लिए आप ध्यान रख सकते हो। मगर ये एग्रीमेंट के अंदर मेंशन होना चाहिए कि लास्ट जो भी चेक था उसके सामने उन्होंने न्यू चेक ना न्यू डेट न्यू अग्रीमेंट साइन किया हुआ है और कैसे ये लीगली बाउंड होगा उसकी एक क्लोजेस आप अग्रीमेंट में दे सकते हो। ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए जो भी चेक की ना रेमेडीज़ है वो चेक बाउंसेस के सामने आप ले सकते हो। आशा है एडवोकेट तृप्ति शाह चेक बाउंस केस के अंदर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने में हेल्पफुल रही। थैंक यू।